दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, सारा दिन काम करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि अभी दिन शुरू हुआ और अभी ख़त्म हो गया। ये है आजकल हर घर की कहानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफ़स्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। नमाज के बाद सुबह का आगाज़ हो चुका था और आज मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा काम थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैंने सोचा था कि आज मैंने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, कुछ ब्लैंकेट्स निकालने हैं, तो इस सिलसिले में मैंने आज स्टोर रूम का जो है दौरा किया था और उसमें मैंने बहुत सारे जो है अपने काम किए, कपड़े निकाले, बिस्तर निकाले। इसके अलावा मैंने स्टोर रूम की जो है अच्छे से सफाई करके उसको नीट एंड क्लीन किया और साथ में आज मैं बनाऊँगी मूली वाले पराठे। ये सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में थोड़ा-सा जो है ना आपको होम टूर के में आप लोगों को थोड़ा-सा परेशानी हुई थी कि आपको समझ नहीं आई कि घर का नक्शा कैसा था। तो थोड़ा-सा आपको वो टूर जो है अगेन दे दूँगी। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। ये रात का क्लिप है जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रात को चने भिगो के रख दिए थे क्योंकि मेरा नेक्स्ट इरादा था कि मैं चनों वाले चावल बनाऊँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि चनों को 4 से 5 घंटे घंटे जो है ना भिगो दें तो काफ़ी होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अपनी अम्मी को ना देखा है सारी ज़िंदगी कि वो सर्दियों में ना वो रात के टाइम चने भिगोती थी और गर्मियों में वो ना सुबह के टाइम चने भिगोती थी कि दोपहर तक वो रेडी हो जाते थे। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है गर्मियों और सर्दियों का, तो इसलिए फिर मैंने रात को ना चने भिगो के रख दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं किचन में ये जो अभी वाला क्लिप है ना, ये सुबह का क्लिप है, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग का क्लिप है। नमाज़ के बाद जब मैं फ्री होके किचन में आई थी तो मैंने सोचा कि चलिए मूली वाला जो है ना पराठों का मसाला बना के रख देती हूँ। तो इस सिलसिले में बस उन गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया और आज मूली वाले पराठे बनेंगे। हमारे घर में सर्दियों में आज पहली दफ़ा जो है ना मूली वाले पराठे बने थे। आज चूँकि ऑफ था जॉब से भी, बच्चों का भी जो है स्कूल से ऑफ था, मेरा भी जॉब से ऑफ था, हस्बैंड का भी जॉब से ऑफ था। तो सब घर पे थे और आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चले आज मूली वाले पराठे जो है ना ये बनाते हैं। और ये इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं ना जब आप मौसम के मुताबिक जो है ना चीज़ें ट्राई करते हो। जैसे अब सर्दियाँ हैं, मूली वाले पराठे बनेंगे, फिर मेथी वाले पराठे बनेंगे। उसके अलावा अक्सर लोग गोभी वाले पराठे बनाते हैं, साग वाले पराठे बनते हैं। तो बड़ी ही खूबसूरती है एक इन सर्दियों की। इसके अलावा इतनी ज़्यादा सौगातें होती हैं, अलसी बनती है, पंजीरी बनती है, इतना कुछ बनता है। तो सर्दियाँ तो वाक़ई में बहुत मज़े की होती हैं। इंसान जो है ना एन्जॉय करता है इन चीज़ों को। तो मुझे बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता कि पराठे बनाऊँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ हैं हमारे बच्चों की और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को ना हर चीज़ का पता हो। अच्छा, आज पहली दफ़ा ना मेरे बच्चों ने मूली वाले पराठे खाए थे। इससे पहले लास्ट ईयर जो थे ना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाए। शायद वो तब छोटे थे। अब थोड़ा-सा उन्हें अवेयरनेस हुई है ना चीज़ों की। तो इस दफ़ा उन्होंने मूली वाले पराठे इतने शौक से खाए थे कि इवन दायान ने कहा कि मम्मा कल मैं स्कूल जाऊँगा ना तो मैं स्कूल भी मूली वाला पराठा लेके जाऊँगा। तो बच्चों को ना हर चीज़ टेस्ट करानी चाहिए। इसीलिए ना मुझे हैरत होती है कि हम लड़कियाँ जो होती हैं ना शादी से पहले कुछ नहीं कर रही होती, बट जब शादी के बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं ना तो हमारा दिल करता है कि हम सारी चीज़ें बनाएँ, सब कुछ अपने बच्चों को खिलाएँ, उनकी डाइट में हर चीज़ जो है ना शामिल हो जाए, उनको हर तरह का न्यूट्रिशन जो है ना मिले। तो इस सब के लिए हमें अपना वो आराम जो है ना वो भी हम भूल जाते हैं और बस अपने बच्चों के लिए लगे रहते हैं। अच्छा, 2 दिन पहले ना हस्बैंड ना धनिया लेके आए थे, तो मुझे शक था कि धनिया ख़राब ना हो जाए, तो उसमें मैंने क्या किया था उसको अच्छी तरह से ना हावन दस्ता में उसको कूट के तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करके। तो जब भी धनिया आए ना तो आप इस तरह से करके उसको फ्रीज़ कर दिया करिए तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। जैसे आज जस्ट मैंने फ्रीज़र से निकाला और यूज़ कर लिया तो बहुत जल्दी मेरा काम हो गया। अच्छा, लास्ट जब मैंने होम टूर शेयर किया था ना तो वहाँ पे कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी कि घर में ना किस रुख पे कमरे बने हुए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं मेन डोर से एंटर हुई हूँ, तो ये एक सामने 2 डोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये एक जो इसके राइट साइड पे है। तो ये दोनों बेडरूम्स हैं, ठीक है? साथ में ये बिल्कुल साथ में टीवी लाउंज है, ठीक है? एक ये बेडरूम नंबर 1, इसके साथ दूसरा आ जाता है बेडरूम नंबर 2 ये है और साथ में बिल्कुल ओपन किचन है। तो ये मेन जो है ना एंटर होने के बाद जो आपको हर चीज़ नज़र आएगी इस तरह से। ये एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस डोर के बिल्कुल साथ में आ जाता है ये पीछे आपको ग्लास डोर है, ये जो है ड्राइंग रूम है। तो ये लास्ट टाइम कुछ लोगों को समझ नहीं आया, शायद मैंने वीडियो जो है थोड़ी क्लोज़ करके बनाई थी। तो ये वाला क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको सही से समझ आ जाए। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग ना घर बनवा रहे होते हैं, तो उनको एक किस्म का ना नक्शा का चाहिए होता है। और यकीन करिए इतना अच्छा नक्शा बना हुआ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दीवारें नहीं बनी हुई। जब दीवारें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, आपका घर बहुत तंग हो जाता है। यहाँ पे एक लंबा सा कह लें कि ये लाउंज है, उसमें सामने ओपन किचन है।
साथ ही दोनों बेडरूम्स हैं, उनके डोर्स हैं, तो घर जो है ना इतना खुला-खुला लगता है कि अक्सर लोग जब हमारे घर में आते हैं तो कहते हैं कि आपका घर घर का जो एक्चुअल साइज़ है ना, तो आपका घर उससे बड़ा लगता है। तो घर इस तरह से बनवाएँ कि बहुत ज़्यादा कमरे बनवाने की बजाय कम बनवा लें, लेकिन क्या है कि इससे आपका घर खुला लगेगा, आपका घर बिल्कुल भी तंग नहीं लगेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कमरे चाहिए तो आप ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर उसमें बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अगेन किचन में आ चुकी हूँ, पराठे बनने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने भी अभी तक पराठे नहीं बनाए मूली वाले तो बस फटाफट से जो है ना आप भी मूलियाँ मंगवाएँ और पराठे बनाएँ, ये बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, मूली वाले पराठे बनाते हुए ना कोशिश किया करें कि सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल चुटकी बराबर करें, ज़्यादा आप सब्ज़ मिर्च ऐड किया करें और इसमें धनिया ऐड किया करें। अच्छा, अक्सर लोग ना मूली वाले पराठे इस तरह से बनाते हैं कि वो मसाले को पका के फिर उसके बाद वो रोटियों में लगाते हैं। लेकिन अगर आप वैसे बनाते हैं तो अब मैं आपको बताऊँ कि उस तरह से ना इसका टेस्ट नहीं रहता। जिस तरह से अगर आप इस तरीके से बनाते हो ना, उसको अच्छी तरह से निचोड़ के पानी निकाल के उसमें स्पाइसेस ऐड कर लो, धनिया, सब्ज़ मिर्ची ऐड करके इस तरीके से बनाया करें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो आप पका के बनाते हो ना उसमें सालन वाला टेस्ट आता है, लेकिन इसमें सही आपको नेचुरल सा टेस्ट आता है मूली का, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो लास्ट में आप ना इस मेथड से ट्राई कीजिएगा अगर आप मसाले को पका के बनाते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आप मूली वाले पराठे किस तरह से बनाते हैं, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम उस तरह से ट्राई कर सकूँ। तो अभी तक अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो यम्मी किस्म के पराठे जो है ना रेडी हो चुके हुए हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं इन पे ना देसी घी लगाऊंगी। पराठों पे थोड़ा-सा देसी घी लगा देना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, और साथ में हो अचार। अचार जो है ना मैं लास्ट में पराठों के साथ सबको देती हूँ, वो बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके मैंने काफ़ी सारे काम करने थे। आज ख़ास स्टोर रूम की सफाई करनी थी, सर्दियों के कपड़े वगैरह निकालने थे। तो बस बच्चों को भी मैंने बाहर निकाला, क्योंकि मोस्टली संडे वाले दिन क्या होता है कि बच्चों को ये होता है कि हम सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहें। तो इनको यहाँ पे ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा गमले पड़े हुए थे ऊपर तीसरी मंजिल पे। तो इनकी दादो जो है ना इनको साथ ले गई थी ऊपर, और यहाँ पे इनको मैंने कहा था कि आज आप ना लहसुन लगाओ, ठीक है। बेसिकली मकसद क्या था, इनको बिज़ी करना, इनके हाथों से जो मोबाइल्स है ना वो लेना। तो दूसरा मुझे ये था कि ये बिज़ी हो जाएंगे ना तो मैं आराम से स्टोर रूम में अपना काम कर लूँगी। तो ये अपने दादा और बाबा के साथ ऊपर आ गए थे थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ पे ये लोग लहसुन लगा रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इतनी देर में अपना काम कर लेती हूँ, बट इन लोगों की आवाज़ें सुन के ना फिर मैं भी यहाँ पे ऊपर आ गई थी। मैंने जो है ना काफ़ी एंजॉय किया। मेरे बच्चे ना अपने दादों के साथ इतना एंजॉय करते हैं, इतनी खुशी-खुशी ना दादो उनको काम सिखाती हैं, और ये इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ना। ये इतने खूबसूरत लम्हात होते हैं ना जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा-दादी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो दादा उनको इस तरह के काम सिखाती रहती हैं, घास जो है ना उसकी सफाई कैसे करते हैं, धनिया कैसे लगाते हैं, लहसुन कैसे लगाते हैं, पौधों को पानी देना। तो इस तरह के काम ये दादों के साथ करते हैं, और ये इतने खूबसूरत जो लम्हे होते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो लाज़मी अपने बच्चों को ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने दिया करें, उनको भेजा करें खुद कह के कि जाओ मोबाइल छोड़ो, दादों के पास बैठो, थोड़ा-सा उनके साथ बैठ के कुरान पाक पढ़ो। दादो जब कुरान पाक पढ़ रही होती है ना तो दयान जाके लाज़मी उनके पास बैठ के ना थोड़ा बहुत उनको सुनाता है। उसको ना उस तरह से कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जो दादों के पास बड़ा वाला कुरान पाक है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी वहाँ से कुरान पाक पढूँ। अच्छा, सुबह नाश्ता बनाने से पहले ना मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, और बच्चियों के सर्दियों के कपड़े जो है ना ये सूखने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो ये सुबह के टाइम ही जो है ना मैं इनको धो देती हूँ ताकि ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे स्टोर रूम में आ गई थी। खलारा मैंने रात से एक दिन पहले से यहाँ पे डाला हुआ था। सारा कुछ मैंने ना उतार के नीचे रखा हुआ था। तो बस इसमें से कुछ बिस्तर निकाले, बहुत ज़्यादा नहीं निकाले क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई। यहाँ पे मैंने कर्टन लगवाया था ना, क्योंकि इससे पहले भी स्टोर रूम में कर्टन नहीं लगा था। तो बस मैंने हस्बैंड से कह के आज मैंने कहा आज आपने ना कर्टन लगाना ही लगाना है, वरना मैंने खुद लगा लेना है। तो बस जब मैं कहती हूँ ना ये काम मैंने खुद कर लेना है, तो फिर वो फटाफट से ना काम कर देते होते हैं इस तरह, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसने तो खुद ही चढ़ के शुरू हो जाना है। तो फिर यहाँ पे स्टोर रूम के बिल्कुल सामने वाला जो रूम है ना ऊपर वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे मैंने इस्त्री वाला टेबल सेट किया हुआ है। एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह जो भी इस्त्री करने वाले होते हैं ना वो मैं यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे एक बड़ी सी वार्डरोब बनी हुई है, तो जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना मैं इस्त्री करके वहाँ पे हैंग कर देती हूँ। तो ये जो पेटियों के कवर थे ना, ये जो है मैंने एक दिन पहले वॉश कर दिए थे उतार के।
बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस होने वाले थे, ये मैंने सारे प्रेस किए आज। इतना ज़्यादा मैंने काम किया ना, बट ये था कि मुझे ना आज अपने दिन को यूटिलाइज़ करना था। और छुट्टी वाला दिन मोस्टली मेरा ख़्याल है कि अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो ना, तो आपको अपना फ़ायदा हो जाता है। तो हस्बैंड का भी एक ड्रेस जो है मैंने प्रेस करना था। अच्छा, हस्बैंड्स के अगर आपके हस्बैंड्स कॉटन के कपड़े पहनते हैं, आपको उनको कलफ लगाने में मुश्किल पेश आती है ना, तो आप ये ले आएँ। सिंपल आपने पहले क्या करना है, कपड़ों को वत्तर लगाना है, मतलब पानी लगाना है, ठीक है, शॉवर बॉटल से। उसके बाद आपने इससे ना स्प्रे करना है। ये बेसिकली रेडीमेड कलफ है, ठीक है, माया भी अक्सर लोग इसे बोलते हैं। ये लगाएँ कपड़ों पे, तो कपड़ों में थोड़ी-सी अकड़ आ जाती है, शाइन आ जाती है। तो जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया ना, तो मेरी ज़िंदगी तो समझिए बहुत आसान हो गई है। अपने कपड़ों पे भी, लॉन के कपड़ों पे मैं ये यूज़ करती हूँ, उससे उस पे शाइन आ जाता है, थोड़ा-सा अकड़ाव आ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इनके कवर्स जो थे ना पेटियों के, प्रेस करके डाल रही थी, क्योंकि प्रेस हुई चीज़ ना वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। तो चाहे आपका शोरूम है, चाहे आपका ऐसा कमरा है जहाँ पे कोई आता-जाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से सेट करके रखें, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। इससे आपको अपने आप को मेंटली जो है ना एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, ज़हनी सुकून मिलता है जब आपका घर साफ-सुथरा होता है। आज पेटियों पे कवर डालते हुए मैं पता क्या सोच रही थी, कि मैं उन लड़कियों में से थी जो ये कहती थी कि पेटियाँ तो होनी नहीं चाहिए, ये तो इंतहाई फ़ज़ूल चीज़ होती हैं, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं होती, ये तो खूब अच्छी नहीं लगती। मैं लिटरली वाक़ई मतलब ना मुझे पेटियाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, और मैं अम्मी से कहा करती थी कि मैंने अपना पेटियाँ नहीं लेनी। तो अम्मी मुझे कहती थी कि नहीं, पेटियाँ जो है ना बहुत काम देती हैं, चीज़ें मट्टी से बच जाती हैं, आपकी चीज़ें महफूज़ हो जाती हैं। बट लेटर ऑन जब मेरी सिस्टर की शादी हुई ना, तो अम्मी ने उनको ना पेटियों की बजाय ना वो अलमारियाँ लेके दी, बिस्तर वाली अलमारियाँ। तो तब मुझे फ़र्क पता चला बिस्तर वाली अलमारी में और इस पेटी में। इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है ना ये पेटियाँ। अगर कभी आपने बिस्तर वाली अलमारी लेने का सोचा भी है ना, तो उस चीज़ को अपने माइंड से स्किप कर दें। आप अगर चाहेंगे तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगी कि क्यों आपको पेटी लेनी चाहिए बिस्तर वाली अलमारी की जगह। क्यों ये ज़्यादा बेनिफिट जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, बजाय इसके कि आप बिस्तर वाली अलमारी लो। उसमें आपकी चीज़ें महफूज़ नहीं रहती, उसकी बहुत सारी वजूहात है, उनमें मट्टी चली जाती है, काफ़ी सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो यहाँ पे अटैची में से मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ। इस अटैची में मैं हर दफ़ा जो है ना अपने कपड़े रखती हूँ, जब भी मुझे कहीं आगे पीछे जाना होता है। तो ये जो है ना अटैची, अच्छा, अगर आपके घर में शादी है, ठीक है, आपके घर में बच्चियों की शादियाँ अक्सर लोग करते हैं, या फिर आपकी सिस्टर्स की शादियाँ, तो कभी भी ना आप ये वाले अटैची ना लीजिएगा। इसकी बजाय दूसरे वाले होते हैं, वो जो कपड़ा टाइप के बने होते हैं, ठीक है, वो कपड़े के बने होते हैं, मतलब कपड़ा तो नहीं कहेंगे, बट हार्ड सा एक स्टफ़ होता है। लेकिन इस प्लास्टिक वाले की तरफ आपने कभी भी नहीं जाना, इसकी बजाय आपने दूसरे वाले प्रेफ़र करने हैं जो आम हैंड कैरी जो है ना लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि इसका ये है कि ये बहुत नाज़ुक होते हैं, ये टूट भी जाते होते हैं, ठीक है, और वो जो है ना आपके साल चलते हैं, बहुत ज़्यादा पायदार होते हैं। तो यहाँ पे जी स्टोर रूम की सफाई हो चुकी है। चलें आज आपको मैं अपने स्टोर रूम का भी विज़िट दे देती हूँ। ये मेरा स्टोर रूम है जिसमें पेटियाँ पड़ी हुई हैं। इसी में एक वॉशरूम है, जहाँ पे मैंने ऑटो मशीन रखी हुई है, ठीक है। यहीं पे मैं जो है ना अपने लॉन्ड्री बास्केट वगैरह रखी हुई है। साथ में ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो अलमारियाँ थी ना अपने फर्नीचर के साथ की, ये भी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इनमें इतना ज़्यादा सामान आ जाता है ना, तो बड़ी आसानी से मैं इनको खोल के अंदर सामान रख भी लेती हूँ और निकाल भी लेती हूँ। तो अब यहाँ पे इन कपड़ों को जो है ना मैंने 1 डेढ़ घंटा धूप लगवा ली थी, और धूप लगवाने से ये है ना इनकी एक स्मेल सी जो होती है ना, एक बाकायदा वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरह से करके धूप लगवा लिया करें। अक्सर लोग वॉश भी करते हैं, बट मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इनको वॉश कर सकती। अच्छा, जब भी मैं ना गर्मियों के कपड़े समेटने लगती हूँ ना, तो क्या करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े निकाल देती हूँ। साथ ही जो सर्दियों के कपड़े जब मैं जो है ना निकालती हूँ, उनमें से भी मैं देख लेती हूँ कि कौन से कपड़े हैं जो मुझे नहीं पहनने, तो वो मैं इस तरह से डोनेट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ना चीज़ें जमा करने से बहुत एलर्जी है। मेरा ख्याल है कि जब आपके पास नई चीज़ें आती हैं ना, तो आपको पिछली चीज़ें निकालनी चाहिए, और वो चीज़ें उन लोगों को दे देनी चाहिए जो कि ज़रूरतमंद हैं, बजाय इसके कि अपने घर को भर-भर के ना अब हम जो है ना इतना वो कंजस्टेड कर लें, और चीज़ें जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसकी बजाय ये बेहतर है कि आप वो किसी को दो, वो किसी के काम आ जाए। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, ठीक है? अपने पास ढेरों ढेर चीज़ें जमा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी चीज़ें रखें जिनकी आपको ज़रूरत है।
तो यहाँ पे जो है ना मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था, बच्चों के कपड़े निकाल के रखे थे, वो अपने बाबा के साथ कटिंग करवाने गए हुए थे और आज मैंने इनकी कटिंग भी करवाई थी। कटिंग करवाने के तकरीबन 2 हफ्ते गुजरते हैं, इनके बाल जो है ना दोबारा से लंबे हो जाते हैं। ये काम तो ना इतनी जल्दी आता है ना कटिंग करवाने वाला, हर 2 हफ्ते बाद 2.5 हफ्ते बाद इनकी कटिंग करवानी पड़ती है। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो है मैं चनों वाले चावल बनाऊँगी, तो अपने व्लॉग को बस यहीं पे एंड करूँगी। और ये बहुत मज़े के बनते हैं चनों वाले चावल। अगर आज का मेन्यू आपने डिसाइड नहीं किया ना, तो आप ऐसे करें कि चनों वाले चावल बना लें, और अगर चनों वाले चावल नहीं बनाना चाहते तो आप चनों का सालन बना लें, साथ में चावल बॉयल कर लें। इस तरह से आपका सालन भी बन जाएगा और एट द स्पॉट आप चावल जो है ना वो भी इंजॉय कर लेंगे। तो ये था आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। आप मेरे व्लॉग को जो है ना लाइक एंड शेयर लाज़मी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।